रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 38। अब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, देख, मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दूं? मैं अपनी अंगुली दांत तले दबाता हूँ। एक बार तो मैं कह चुका हूँ, परंतु और कुछ न कहूंगा। हाँ, 2 बार भी मैं कह चुका हूँ, परंतु अब कुछ और आगे न बढ़ूंगा। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यह उत्तर दिया, पुरुष की नाई अपनी कमर बांध ले। मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ और तू मुझे बता, क्या तू मेरा न्याय भी व्यर्थ ठहराएगा? क्या तू आप निर्दोष ठहरने की मनसा से मुझको दोषी ठहराएगा? क्या तेरा बाहुबल परमेश्वर के तुल्य है? क्या तू उसके समान शब्द से गरज सकता है? अब अपने को महिमा और प्रताप से संवार और ऐश्वर्य और तेज के वस्त्र पहन ले। अपने अति क्रोध की बाढ़ को बहा दे और एक एक घमंडी को देखते ही उसे नीचा कर। हर एक घमंडी को देखकर झुका दे और दुष्ट लोगों को जहां खड़े हो वहां से गिरा दे। उनको एक संग मिट्टी में छिपा दे और उस गुप्त स्थान में उनके मुंह बांध दे। तब मैं भी तेरे विषय में मान लूंगा कि तेरा ही दाहिना हाथ तेरा उद्धार कर सकता है। उस जलगज को देख जिसको मैंने तेरे साथ बनाया है। वह बैल की नाई घास खाता है। देख, उसकी कटी में बल है और उसके पेट के पुट्ठों में उसकी सामर्थ्य रहती है। वह अपनी पूंछ को देवदार की नाई हिलाता है। उसकी जांघों की नसें एक दूसरे से मिली हुई है। उसकी हड्डियां मानो पीतल की नलियां है। उसकी पसुलियां मानो लोहे के बेड़े है। वह परमेश्वर का मुख्य कार्य है, जो उसका सृजनहार है। उसी ने उसको तलवार दी है। निश्चय पहाड़ों पर उसका चारा मिलता है, जहां और सब वन पशु कलोल करते हैं। वह छतनार वृक्षों के तले नरकंटों की आड़ में और कीच पर लेटा करता है। छतनार वृक्ष उस पर छाया करते हैं। वह नाले के बेते के वृक्ष से घिरा रहता है। चाहे नदी की बाढ़ भी हो तो भी वह न घबराएगा। चाहे यर्दन भी बढ़कर उसके मुंह तक आए, परंतु वह निर्भय रहेगा। जब वह चौकस हो तब क्या कोई उसको पकड़ सकेगा? वह फंदे लगाकर उसको नाथ करेगा? अय्यूब की पुस्तक अध्याय 41। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 41। फिर क्या तू लिव्यातान अथवा मगर को बंसी के द्वारा खींच सकता है? वह डोरी से उसकी जीभ दबा सकता हो? क्या तू उसकी नाक में नकेल लगा सकता है? वह उसका जबड़ा कील से बेध सकता है? क्या वह तुझसे बहुत गिड़गिड़ाहट करेगा? वह तुझसे मीठी मीठी बातें बोलेगा? वह तुझसे वाचा बांधेगा कि वह सदा तेरा दास रहे? क्या तू उससे ऐसे खेलेगा जैसे चिड़िया से? वह अपने लड़कियों का जी बहलाने को उसे बांध रखेगा? क्या मच्छुओं के दल उसे बिकाऊ माल समझेंगे? क्या वह उसे व्यापारियों में बांट देंगे? क्या तू उसका चमड़ा भाले से व उसका सिर मछुए के त्रिशूलों से भर सकता है? तू उस पर अपना हाथ ही धरे तो लड़ाई को कभी न भूलेगा और भविष्य में कभी ऐसा न करेगा। देख, उसे पकड़ने की आशा निष्फल रहती है। उसके देखने ही से मन कच्चा पड़ जाता है। कोई ऐसा साहसी नहीं जो उसको भड़काए। फिर ऐसा कौन है जो मेरे सामने ठहर सके? किसने मुझे पहले दिया है जिसका बदला मुझे देना पड़े? देख, सारी जो कुछ धरती पर है वो मेरा है। मैं उसके अंगों के विषय और उसके बड़े बल और उसकी बनावट की शोभा के विषय चुप न रहूंगा। ऊपर के पहवाने को कौन उतार सकता है?
उसके दांतों की दोनों पंक्तियों के अर्थात जबड़ों के बीच कौन आएगा? उसके मुंह के दोनों किवाड़ कौन खोल सकता है? उसके दांत चारों ओर से डरावने हैं। उसके छिलकों की रेखाएं घमंड का कारण है। वे मानो कड़ी छाप से बंद किए हुए हैं। वे एक दूसरे से ऐसे जड़े हुए हैं कि उनमें कुछ वायु भी नहीं बैठ सकती। वे आपस में मिले हुए और ऐसे सटे हुए हैं कि अलग अलग नहीं हो सकते। फिर उसके छिकने से उजियाला चमक उठता है और उसकी आंखें भोर की पलकों के समान हैं। उसके मुंह से जलते हुए पलीते निकलते हैं और आग की चिंगारियां छूटती है। उसके नथनों से ऐसा धुआं निकलता है जैसा खलौती हुई हांडी और लटे हुए नरकंटों से। उसकी सांस से कोयले सुलगते और उसके मुंह से आग की लौ निकलती है। उसकी गर्दन में सामर्थ्य बनी रहती है और उसके सामने डर नाचता रहता है। उसके मांस पर मांस चढ़ा हुआ है और ऐसा आपस में सटा हुआ है जो हिल नहीं सकता। उसका हृदय पत्थर सा दृढ़ है, वरन चक्की के निचले पाटे के समान दृढ़ है। जब वह उठने लगता है तब सामर्थी भी डर जाते हैं और डर के मारे उनकी सूध-बूध लोभ हो जाती है। यदि कोई उस पर तलवार चलाए तो उससे कुछ न बन पड़ेगा, और न भाले और न बर्ची और न तीर से। वह लोहे को पुआल सा और पीतल को सड़ी लकड़ी सा जानता है। वह तीर से भगाया नहीं जाता। गोफन के पत्थर उसके लिए भूसे से ठहरते हैं। लाठियां भी भूसे के समान गिनी जाती है। वह बर्ची के चलने पर हंसता है। उसके निचले भाग पैने ठिकरे के समान है। कीच पर मानो वह हिंगा फेरता है। वह गहरीले जल को हंडी की नाई मथता है। उसके कारण नील नदी मरहम के हांडी के समान होती है। वह अपने पीछे चमकीली लीक छोड़ता जाता है। गहरा जल मानो श्वेत दिखाई देने लगता है। धरती पर उसके तुल्य और कोई नहीं है, और जो ऐसा निर्भय बनाया गया है, जो कुछ ऊंचा है उसे वह ताकता ही रहता है। वह सब घमंडियों के ऊपर राजा है। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 42। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 42। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। यह कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने तो जो नहीं समझा था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था। मैं निवेदन करता हूं, सुन, मैं कुछ कहूंगा। मैं तुझसे प्रश्न करता हूं, तू मुझे बता दे। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूली और राख में पश्चाताप करता हूं। और ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़कता है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेंढे काटकर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुम में से तुम्हारी मूर्ता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब किसी ठीक बात नहीं कही। यह सुन तेमानी एलीपज, शूही बिल्दद और नापाती सोपेर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया,
और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया, और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी, और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। और यहोवा ने अय्यूब के पिछले दिनों में उसको अगले दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियों हो गई। और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। इनमें से उसने जेठ बेटी का नाम तो यमीमा और दूसरी का कसिया और तीसरी का केरेनपुक रखा। और उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं नहीं थी जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हो। और उनके पिता ने उनको उनके भाइयों के संग ही संपत्ति दी। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। निदान अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया। क्योंकि स्वर्ग का राज्य एक ऐसे इंसान की तरह है जिसने दूर देश का सफर शुरू करने से पहले अपने नौकरों को बुलाकर अपनी चीजों की जिम्मेदारी सौंप दी। उनमें से हर एक को उसकी योग्यता के अनुसार पहले को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1 दिया। तुरंत उसके बाद वो यात्रा पर निकल पड़ा। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने इस्तेमाल करके 5 और कमा लिए। इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने 2 और कमाए। लेकिन जिसे 1 मिला था उसने जाकर मालिक के पैसे को जमीन में गाड़ दिया। काफी समय के बाद वापस लौटने पर उस मालिक ने हिसाब मांगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 और लाकर मालिक से कहा, मालिक देखिए, मैंने 5 और कमा लिए हैं। उसके मालिक ने कहा, बहुत बढ़िया, अच्छे और ईमानदार सेवक, तुम कुछ ही चीजों में ईमानदार रहे हो, मैं तुम्हें बहुत सी चीजों के ऊपर अधिकारी ठहराऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शामिल हो जाओ। जिसे 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, मालिक आपने मुझे 2 तोड़े दिए थे, देखिए मैंने 2 और तोड़े कमाए हैं। उसके मालिक ने उससे कहा, बहुत बढ़िया, अच्छे और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे हो, मैं तुम्हें बहुत सी चीजों के ऊपर अधिकारी बनाऊंगा। अपनी मालिक की खुशी में शामिल हो जाओ। तब जिस नौकर को 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, मालिक मैं आपको जानता हूं कि आप सख्त मन के हैं। आप वहीं फसल काटना चाहते हैं जहां बोते नहीं हैं। आपने जहां छितराया भी नहीं वहीं बटोरना चाहते हैं। डर की वजह से मैंने उस तोड़े को जिसे आपने मुझे दिया था जाकर जमीन में गाड़ दिया। देखिए, ये रहा आपका तोड़ा। उसके मालिक ने जवाब में कहा, तुम दुष्ट और आलसी नौकर, तुम जानते थे कि जहां मैं बोता नहीं हूं वही काटना चाहता हूं, वहीं इकट्ठा करना चाहता हूं जहां छितराता नहीं हूं। इसलिए तुमको चाहिए था कि बैंक में जमा करते, तो वापस आने पर मैं ब्याज के साथ उसे ले लेता। इसलिए उससे तोड़ा लेकर उसे दे दो जिसके पास 10 तोड़े हैं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, लेकिन जिसके पास नहीं है उसके पास जो कुछ है वो भी ले लिया जाएगा। इस निकम्मे सेवक को घोर अंधेरे में फेंक दो, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। जब परमेश्वर का पुत्र अपनी शान में अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा तब वो अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा। सभी देश उसकी मौजूदगी में इकट्ठे होंगे। जिस तरह से चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है उसी तरह से वो उन्हें अलग करेगा। वो भेड़ों को अपनी दाहिने और बकरियों को बाईं ओर रखेगा। तब राजा
अपने दाहिने हाथ के लोगों से कहेगा, मेरे पिता के आशीषित लोगों, आओ, जिस राज्य को दुनिया की शुरुआत से तैयार किया गया है उसमें दाखिल हो। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मेरी प्यास बुझाई, मैं अनजान था, तुमने मेरा स्वागत किया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुम मुझसे मिलने आए, मैं जेल में था और तुमने मुझे भेंट दी। तब माफी पा चुके लोग ये कहते हुए जवाब देंगे, प्रभु, हमने आपको कब भूखा देखकर खाना खिलाया था, प्यासा देखकर पानी पिलाया था? हमने कब आपको अनजान देखकर घर के भीतर बुलाया या नंगा देखकर कपड़े पहनाए? या कब हमने आपके बीमार होने या जेल में बंद होने पर मुलाकात की? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे यकीनन कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं विदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार और जेल में था और तुमने मेरे ऊपर ध्यान न दिया। तब वे उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने आपको कब भूखा, प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या जेल में देखा और आपकी सेवा टहल ना की? तब वो उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो उन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया। ऐसे लोग अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। तूने मुझे उपद्रवी जातियों के संघर्ष से छुड़ाया और मुझे राष्ट्रों का अध्यक्ष बनाया। उन जातियों ने मेरी सेवा की जिन्हें मैं जानता भी न था। जैसे ही उन्होंने मेरा नाम सुना, मेरे आदेशों की पूर्ति की, विदेशी वंदना करते हुए मेरे सन्मुख आए। वे विदेशी शिथिल हो गए और अपने किलों में कांपते हुए निकले। प्रभु जीवंत है, धन्य है मेरी चट्टान, मेरे उद्धारक परमेश्वर का गुणगान हो। वह प्रतिशोधी परमेश्वर है, उसने मेरे लिए प्रतिशोध किया, अपने कौमों को मेरे अधीन कर दिया। प्रभु, तूने मेरे शत्रुओं को मुझसे मुक्त किया, तूने मेरे विरोधियों के सन्मुख मुझे उन्नत किया। तू ही हिंसक व्यक्तियों से मेरा उद्धार करता है। अतः हे प्रभु, मैं राष्ट्रों में तेरा गुणगान करूंगा, मैं तेरे नाम का स्तुतिगान करूंगा। तू अपने राजा को महान विजय प्रदान करता है। तू अपने अभिषिक्त राजा दाऊद एवं उसके वंश पर युग युगांत करुणा करता है।